आजकल के बाजार में खबरों का ही खेल चल रहा है। जी हाँ, तो हमने एक खास सेगमेंट रखा है खबरों का खेल, क्योंकि खबरें ही बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और खबरें ही करती हैं आपको माला माल। एक एक करके तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं, देखते हैं क्या खबरें हैं और वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट की क्या कुछ राय निकल करके आ रही है। हुनासा कंज्यूमर के साथ शुरुआत करते हैं। आपको बता दें नतीजे आए हैं। नतीजे जो है कंपनी की आय 6% बढ़ी है और 518 करोड़ रुपए के आसपास रही है। कंपनी के एबिटा 24.1% बढ़कर के 26 करोड़ के आसपास रहा है। नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। मुनाफा ऑलमोस्ट जो है वो फ्लैट रहा है। 26 करोड़ रुपए होनासा कंज्यूमर का मुनाफा रहा है ये जो है। और कंपनी को पिछले साल जो है मतलब पिछली तिमाही में ही लास्ट क्वार्टर में 19 करोड़ का घाटा था, वहाँ से 26 करोड़ का मुनाफा हो गया। और इसके चलते जो है हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और पिछले साल से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है मुनाफा। 10% ऊपर इस समय ममाज अर्थ यानी होनासा कंज्यूमर इस समय ट्रेड करता हुआ 225 का भाव। सर 225 226 के आसपास कैसे देख रहे हैं? नतीजे बेहतर रहे हैं। देखिए, नतीजे अब धीरे धीरे करके इसके बेटर हो रहे हैं और आज का ही अगर हम चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं ये एक साइन ऑफ रिवर्सल दिखाने की कोशिश तो कर तो रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे आप बाइंग इनिशिएट करते हैं या फिर एक बार इसको 228 रुपए को क्रॉस कर लेने दें, उसके बाद अगर आप बाइंग करते हैं तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपना लगा के चलिएगा एट अराउंड 198 लेवल्स और फिर आपको बहुत ही नियर टर्म में एट अराउंड 270 रुपए का लेवल देखने को मिल सकता है और वो लेवल बीच होता है तो एक लॉन्ग गैप है जिसको ये फिलअप करने की कोशिश करेंगे और 370 तक की रैली भी ये दिखा सकता है। ठीक है, तो ये राय जो है हुनासा कंज्यूमर पे 370 तक की रैली जो है देखने को मिल सकती है। लेवल्स का ध्यान रखिए जो भी रचित जी बता रहे हैं, क्योंकि लेवल्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगली कंपनी लेकर के आइए और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल के आई। यहाँ बड़ी पिटाई हुई है, नाटको फार्मा लेकर के आइए। आज पूरे फार्मा में जश्न का माहौल है और नाटको फार्मा की बुरी तरह पिटाई हो रही है, क्योंकि फॉर्मुलेशन के जो इनका एक्सपोर्ट था उसमें जो गिरावट रही है उससे कंपनी की आय और मुनाफा काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। कंपनी के एबिटा पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है और आज हम देख रहे हैं करीब 18% से ज़्यादा की गिरावट नाटको फार्मा में। मुनाफा करीब 38% घट करके 132.4 करोड़ रुपए रहा है। फॉर्मुलेशन जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके एक्सपोर्ट में जो है गिरावट रही है। आय अगर हम देखें तो ये 474.8 करोड़ हो गई है, जो कि 7.5 करोड़ से ज़्यादा थी। एबिटा 85% गिर गया है। तो ये वो तमाम कारण है जिसकी वजह से आज इस शेयर की पिटाई हो रही है। जरा स्क्रीन पर ले करके आइए नाटको फार्मा को, और ज़बरदस्त पिटाई इस समय शेयर में। सर क्या करेंगे सर? अब 19% के आसपास की गिरावट जो है पहुंच चुकी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं रिटेलर्स जो 18-19% 10% गिरने का शेयर का वेट करते हैं और कोशिश ये करते हैं उसमें एंट्री ले ली जाए। कई बार उनके हाथ जलते भी हैं क्योंकि पता लगता है अगले दिन और 10% टूट गया। लेकिन आप नाटको फार्मा पे अभी क्या सलाह देंगे? सर, नैटको फार्मा के लिए एक ही बात इसके चार्ट को देख के मुझे समझ में आ रही है। एक हम बात बोलते हैं ना, देयर इज नो पॉइंट कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। वो वाली सिचुएशन इसमें देखने को मिल रही है सर। 875 रुपए के पहले आई डोंट सी एनी सपोर्ट और जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं कोई बड़ी बात नहीं है कि 875 के सपोर्ट को भी ये ब्रीच कर दे और वहां से आपको एक बार 760 रुपए का भी लेवल दिखा सकता है। तो चार्ट तो बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है। बेटर है आप इससे दूरी बनाए रखें, ऐसे स्टॉक में अभी ना एंट्री लें, क्योंकि जिस तरीके का रिजल्ट में आपको डैमेज दिखा है, स्ट्रीट कभी भी रिजल्ट के डैमेज को छोड़ती नहीं है और उसी का हमने एग्जांपल सीडीएसएल में भी देखा था। लेट्स नॉट टेक चांसेस। वो तो पॉजिटिव रिजल्ट्स थे, ये प्रॉब्लमैटिक रिजल्ट्स हैं। अभी दूरी बनाए रखें, यही होगी सलाह। दूरी बना लें, गिरावट में कहीं पर भी आंख बंद करके खरीदने ना पहुंच जाएं। इस बाज़ार में बाज़ार का ही सेंटिमेंट ख़राब है, ऊपर से नतीजे भी ख़राब। तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो फिर बिल्कुल अवॉइड कीजिए। माहौल ऐसा अच्छा नहीं है कि आप कुछ भी खरीद लें। चलिए इस बीच अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। फार्मा से ही बात जुड़ी हुई बात करते हैं, ल्यूपिन की बात कर लेते हैं। ल्यूपिन में अच्छा मोमेंटम है, मुनाफा करीब 40% बढ़कर के 855 करोड़ रुपए रहा। आय में अगर बात करें तो 11% की बढ़ोतरी रही है, 5768 करोड़ रुपए के आसपास। एबिटा काफ़ी शानदार रहा, 33.6% की बढ़त रही है, 1366 करोड़ रुपए। और मार्जिन देखिए करीब यहाँ पर जो है मार्जिन में करीब 400 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। उम्मीद से बेहतर नतीजे रहे हैं और इसी की वजह से आज हम देख रहे हैं कि ल्यूपिन में काफ़ी शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अपनी जो शुरुआती बढ़त थी
वो बाजार की बढ़त के साथ इसने खो दी है, लेकिन फिर भी 1.25% के आसपास की मजबूती अभी बनी हुई है ल्यूपिन में। सर 2051 के आसपास ल्यूपिन कैसा लग रहा है आपको? सर देखिए, ल्यूपिन के कल सुबह नतीजे आए थे और उसके बाद ही ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे भी आप देखें तो फार्मा सेक्टर में दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। बहुत ही सभ्य शेयरों में से ये एक शेयर है और बहुत कम ही हमें इसमें कोई एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छा काउंटर, बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल इसमें पोजीशन बनाएं। और आज ये करेक्शन तो आपको जरूर करता हुआ दिखा दिया है, बट 2400 लेवल्स बहुत इजीली आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन बनाएं, अपसाइड इंटैक्ट है। अपसाइड इंटैक्ट है। चलिए अगली कंपनी लेकर के हम आते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं वहाँ पर क्या किस तरह की खबर निकल करके आ रही है और उसके चलते क्या कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक के लिए अच्छा दिन, क्योंकि आरबीआई ने जो बैंक के ऊपर रोक लगी थी उसे हटा दिया है और अब बैंक जो है वो ऑनलाइन माध्यम से भी अपने नए ग्राहक जोड़ सकता है। ग्राहकों को जो है वो नए नए क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। इस पर रोक लगा दी गई थी अक्टूबर महीने में, तो लंबा समय हो गया था और अब जो है नए ग्राहक जोड़ सकेगी कंपनी। और उसके बाद से हमने देखा कि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हुई हैं कंपनी के ऊपर और यहाँ पर जो है नज़रिया जो है वो सकारात्मक हुआ है। ज़रा इस आज सुबह हमने इस पर बातचीत भी की थी ब्रोकर बोले में, वहाँ पे टारगेट क्या निकल के आ रहे थे वो भी हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए, ताकि उसके बाद जब हम रचित जी की टिप्पणी लें तो यहाँ पर जो है आज सुबह जो है हमने बातचीत की तो यहाँ पर CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 2125 के आसपास का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया है। अब रचित जी से पूछते हैं वो CLSA से सहमत है कि नहीं। सर अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउस जो भी कहें, लेकिन नस्ली मोहर जो है वो आप जैसे एक्सपर्टी लगाते हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर कोटक पे आज जो फैसला हुआ आरबीआई का? विपुल सर, आई एम प्रीटी श्योर आपने अपने ही शो में इस हफ्ते में 3-4 बार कोटक बैंक की जरूर बात करी होगी, क्योंकि देखिए मार्केट के कार्नेज में भी एक दिन ऐसा था जब सिर्फ कोटक बैंक और ब्रिटानिया ग्रीन में थे, बाकी सारे के सारे रेड में थे। कोटक बैंक एक रेजिलियंस दिखा रहा है और उस रेजिलियंस के साथ साथ अब ये न्यूज के सपोर्ट के साथ साथ मैं समझता हूं CLSA का टारगेट तो आपको बहुत इजीली अचीव होता हुआ दिख भी जाएगा। बट आप अगर एक लंबी अवधि के निवेशक हैं तो इसमें जरूर पोजीशन बनाइए। 2500 से 2680 के लेवल्स आपको एक मीडियम टर्म टाइम होराइजन में बहुत इजीली देख सकते हैं। बैंक बहुत अच्छा है, इनकी लोन बुक अच्छी है, पेरेंटेज अच्छी है। डेफिनेटली इन्वेस्ट करें, मीडियम टर्म में अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, मध्यम अवधि में आपको अच्छे लक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ लक्ष्य निकल के आ रहे हैं। बात करते हैं मुथूट फाइनेंस की। तीसरी तिमाही मुनाफे में 33% का इजाफा। एनआई कंपनी का 43% बढ़ करके 2721 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की जो लोन AUM है उसमें 37% का इजाफा, वो 26,000 करोड़ से ऊपर है और साथ ही साथ कंपनी के बोर्ड ने 21,000 करोड़ के आसपास की रकम जुटाने को भी मंजूरी दे दी है। ये शायद NCD के ज़रिए कंपनी इस रकम को जुटाएगी। तो मुनाफा और आय और जो काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कंपनी का AUM काफ़ी अच्छा बढ़ा है। ओवरऑल नतीजे कंपनी के काफ़ी बेहतर रहे हैं मुथूट फाइनेंस के। और जिस तरीके से सोने के भाव में तेज़ी देखने को मिली है उसके चलते तो इन शेयरों में मन्नापुरम हो मुथूट हो काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। 6.6% ऊपर मुथूट फाइनेंस सर 2319 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। आगे आप कौन से लेवल देख सकते हैं, देखना चाह रहे हैं? देखिए विपुल सर, इसमें ना मैं थोड़ा सा एक कॉन्ट्रेरियन बेट लेना चाहूंगा। स्टॉक परफॉर्म बहुत अच्छा किया है कंपनी ने अभी, और स्टॉक कहीं ना कहीं स्टॉक को स्ट्रीट जो है वो एडवांटेज भी दे रही है अपने परफॉर्मेंस का। बट इसमें एक बेसिक प्रॉब्लम है। मतलब आप अगर मेरे से पूछें, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज आज बहुत अच्छी लग रही हैं, नंबर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं क्योंकि गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है। बट नॉट टू फॉरगेट कि ये गोल्ड फाइनेंस कंपनीज जो होती है, आज हम बहुत एक बेसिक आइडिया अगर लेके चलें, इनका जो लोन बुक होता है वो बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं होता है। मतलब आप एक प्रैक्टिकल टर्म्स में चीज समझें, मतलब बिकॉज हम लोग ऐसे ओपनली डिस्कस कर पा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैं ये बात रखना चाहूंगा बिल्कुल कि बिल्कुल सर। गोल्ड लोन यूजुअली एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। गोल्ड लोन इज नॉट योर फर्स्ट रिजॉर्ट। अगर आप किसी और चीज को एज अ कोलेटरल रख सकते हैं तो गोल्ड कभी नहीं रखेंगे। अगर गोल्ड रख के आपने फंड रेज किया है, मतलब कहीं ना कहीं आप एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहे हैं।
और वहां पे आपके फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इन कंपनीज की आज आप अच्छा अपसाइड देख रहे हैं, इनके आपने एईएम भी देखे अभी बढ़े हैं, बट आई पर्सनली वुड सजेस्ट कि इन कंपनियों से थोड़ी दूरी बना के रखें। जैसे ही गोल्ड की प्राइसिंग में आपको कोई बहुत वेरिएशन आता हुआ दिखता है और इनकी जो लोन बुक है वहां पे डैमेज आता हुआ दिखता है, कार्नेज बहुत बड़ा हो सकता है, ऐसी कंपनियों से थोड़ी दूरी बना के रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूरी बना करके रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर। और बाकी आपने जो उदाहरण दिए बिल्कुल उचित दिए कि आरबीआई की तरफ से भी जो है गोल्ड लोन को लेकर के कई सारी कंपनियों पर रोक भी लगाई गई और ये लोन जो है बहुत सुरक्षित नहीं माना जाता। तो जो कंसर्न आपके हैं बहुत ही जेन्युइन है, तो इसलिए जो है इस तेज़ी में जो मोमेंटम बना हुआ है उसके झांसे में ना आए। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कहीं अगर कुछ मिल रहा है, कोई स्टॉप लॉस टारगेट के साथ कोई एक्सपर्ट दे रहा है तो आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने की सलाह जो है वो नहीं है। सर, एक हमारे दर्शक हैं बहुत देर से पूछ रहे हैं, इस सेगमेंट को समाप्त करें उससे पहले जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे राय जानना चाह रहे हैं। सईद हैदर साहब कह रहे हैं प्लीज़ जो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे टिप्पणी कर दीजिए। 270 की खरीद जो है वो इनकी है, 247 का भाव अभी है। ये कैसे सेक्टर में है जहाँ पर डुओपोली है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर को आप? और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे आपकी टिप्पणी, क्या आप जो है इनका जो निवेश है 270 पे होल्ड करना चाहिए? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। आप इसको देखें कि अभी ये मूवमेंट बहुत ज्यादा किया नहीं है इस साल में, मगर हाँ, ये एक वैल्यू पिक की तरह अगर आप देखें तो कंपनी बहुत ही उम्दा है। आप अपना इन्वेस्टमेंट इसमें आराम से रखें, और अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं तो मैं समझता हूं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, और वो पेशेंस अगर आपने सही तरीके से रख लिया तो आपको ये 360 रुपए के ऊपर जब तोड़ेगा, एक मल्टी बैगर स्टॉक की तरह आप इसको समझ लें, 550 रुपए के लेवल भी तोड़ने का दमखम रखता है। ठीक सर। इस सेगमेंट को सर समाप्त करने का तो वक्त हो गया है और अगले सेगमेंट की तरफ हम रुख भी करेंगे, लेकिन सवाल हमारे जो दर्शक होते हैं, मतलब आप देखिए कितना अच्छा मतलब लिखने का तरीका और सवाल पूछने का तरीका। सुमित साहू जी हैं, समुद्र शाही व्लॉग्स के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं विपुल सर, जैसे महाकुंभ में लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं वैसे ही हम भी इंडियन होटल 825 में 20 शेयर लेकर के फंस गए हैं। यहाँ पर और कितना ऊपर जाएगा, या फिर मुझे एग्जिट कर लूँ या फिर मैं लॉस बुक करूँ, क्या करूँ? तो सवाल पूछने का जो तरीका है सुमित जी आपका तो बहुत शानदार है, थैंक यू। और कि मतलब जो है इस तरीके से आप लोग इतने इंटरेस्टिंग तरीके से सवाल पूछ रहे थे, मुझे इस सेगमेंट समाप्त करना था। आपके सवाल को देख करके मैं इस सेगमेंट पर रुक गया। सर, इंडियन होटल इंडस्ट्री पे काफ़ी हमने देख रहे हैं जिस तरीके से ट्रैफिक जो है, रिलीजियस टूरिज्म चल रहा है और काफ़ी जो है ऑक्यूपेंसी रेट अगर हम देखें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। कैसा लग रहा है आपको इंडियन होटल्स? इन्होंने जो है 825 पे लेकर के बैठे हुए हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, प्राइस तो इनकी हाई है, और बिल्कुल इनका दुख भी जायज है कि ये अब फंस तो गए हैं। मगर मैं इनको एक चीज बोलना चाहूंगा कि महाकुंभ में जब लोग भीड़ में फंसते हैं और डुबकी लगाकर आते हैं तो उनको पुण्य ही मिलता है। उसी तरीके से आप भी अपनी पोजीशन बना के रखें, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये अगर इन मीडियम टर्म अराउंड 860 के लेवल्स को ब्रीच करके ट्रेडिंग करना चालू करेगा, उसके बाद ही आप देखिएगा एक अच्छा अपसाइड आपको दिखाएगा, और 1040 रुपए के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप कुंभ या इसमें दोनों में ही फंसेंगे तो रिवॉर्ड जरूर लेके निकलेंगे। चलिए, ये जो आपने जो है मतलब जिसे कहते हैं वाक पटुता, कि मतलब उन्होंने एक तीर उधर से चलाया तो आपने और बड़ा तीर लगा दिया। बहुत शानदार सर, आपके जो मतलब जो है ना उत्तर बड़े शानदार तरीके से दिया। तो उम्मीद करते हैं सुमित जी धैर्य बनाए रखिए, नतीजे आपको अच्छे मिलेंगे। फल वहाँ भी मिला है, फल यहाँ भी मिलेगा, तो धैर्य बना के रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ खबरों का खेल को करते हैं यहीं पर समाप्त।